में भाजपा की बढ़ती ताकत पर सवाल उठते हैं कि क्या तिरुवनंतपुरम की जीत गुजरात जैसी क्रांति की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो सुलगता सवाल, जिसमें लोगों के मन में सुलगते सवालों का हम गहराई से जानेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या पीएम मोदी की केरल की यात्रा क्यों इतनी है? एलडीएफ यूडीएफ के शासन से जनता क्या थकी? बीजेपी की झोली में चुनाव में कितने सीटें? क्या विकास मुद्दे भाजपा को मजबूत बनाएंगे? डेमोग्राफी बीजेपी के लिए चुनौती या अवसर? और ये भी जानेंगे कि एलडीएफ और यूडीएफ की कमजोरियां क्या है और भाजपा कैसे सेंधमारी कर सकती है। बने रहिए लास्ट तक, काफी ट्विस्ट आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुवनंतपुरम दौरा सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं था। यह एक ऐसा दौरा था जिसमें आत्मविश्वास भी था, चुनौती भी और एक लंबी रणनीति की झलक भी। जब पीएम मोदी मन से यह कहते हैं कि केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ गई और उसकी तुलना 1987 के गुजरात से करते हैं, तो यह सिर्फ भाषण नहीं, यह एक राजनीतिक दावा होता है। और ऐसी दावा जो सीधे सीधे केरल के स्थापित राजनीति को चुनौती देते हैं। और सत्ता को खुली चुनौती होती है कि ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। मोदी की हुंकार से सत्ता डगमगाए। केरल अब तक एक ऐसा राज्य रहा जहां सत्ता दो ध्रुवों के बीच घूमती रही। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ। एक तरफ कम्युनिस्ट, दूसरी तरफ कांग्रेस। भाजपा लंबे समय तक यहां एक बाहरी खिलाड़ी की तरह देखी जाती रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव दिखा, उसी को आधार बनाकर पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी की केरल यात्रा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव है और भाजपा अब केरल को सिर्फ भविष्य की संभावना नहीं बल्कि आज की लड़ाई मान करके चल रही है। तिरुवनंतपुरम में भाजपा मेयर बनाना, चाहे वह किसी भी राजनीतिक समीकरण के तहत हुआ हो, भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त है। यही वजह है कि मोदी ने इसे अहमदाबाद नगर निगम की जीत से जोड़कर देखा। गुजरात में भी कभी भाजपा हाशिए पर थी, लेकिन शहरी निकायों से शुरुआत करके उसने धीरे धीरे पूरे राज्य में भरोसा बनाया। केरल में कैसे जीरो से हीरो बनेगा बीजेपी? केरल में भाजपा का बेस पूरी तरह शून्य नहीं है। पिछले कई दशकों में पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा अब कई सीटों पर दूसरे नंबर तक पहुंच चुकी है और कुछ सीटों पर सीधी टक्कर दिखती है। विधानसभा में भले ही संख्या के लिहाज से भाजपा कमजोर रही हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर उसकी मौजूदगी अभी नकारने लायक तो नहीं है। केरल की राजनीति को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि यहाँ का मतदाता सिर्फ नारे से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, सामाजिक संतुलन और भरोसे से वोट करते हैं। यही वजह है कि एलडीएफ और यूडीएफ दशकों तक सत्ता में आते जाते रहे, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष भी बनता है। आम केरल वासी अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि अगर दोनों ने बारी बारी से शासन किया तो बेरोजगारी, पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्यों नहीं बदले? जनता के नस पकड़ उड़ाई सत्ता की नींद। पीएम मोदी ने अपने भाषण से इसी थकान को पकड़ा है। उन्होंने सीधे कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की है। यह बात सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। केरल का युवा आज भी नौकरी के लिए खाड़ी देशों में दूसरे राज्य की ओर जरूर देखता है। राज्य की शिक्षा अच्छी है, साक्षरता ऊंची है, लेकिन रोजगार के मौके सीमित हैं। यही वो जगह है जहां भाजपा खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रही है। और अब सवाल यह है कि केरल में भाजपा के सामने असली चुनौतियां हैं क्या? सबसे बड़ी चुनौती है धारणा की राजनीति। भाजपा को अब भी ये नॉर्थ इंडियन पार्टी या हिंदी बेल्ट की पार्टी के रूप में देखा जाता है। दूसरी चुनौती है केरल का मजबूती सामाजिक ताना बाना, जहां धर्म और समुदाय की भूमिका अहम रहती है। मुस्लिम और ईसाई समुदायों का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से यूडीएफ के साथ रहा है, जबकि लेफ्ट को मजदूर, ट्रेड यूनियन और वैचारिक वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन इन मजबूत पार्टियों की कमजोरियां भी अब साफ दिखने लगी है। एलडीएफ पर प्रशासनिक थकान, आरोप प्रत्यारोप और केंद्र से टकराव की राजनीति का आरोप लगता रहा है। यूडीएफ अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व संकट और स्पष्ट विजन की कमी से जूझती रही है। यही वो स्पेस है, यही वो गड्ढा है जहां भाजपा सेंधमारी कर सकती है। बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं। भाजपा के लिए केरल में जीत का रास्ता शॉर्टकट नहीं होने वाला है।
उसे ध्रुवीकरण से ज्यादा डेवलपमेंट और गवर्नेंस की भाषा बोलनी होगी। पीएम मोदी का फोकस भी इसी पर दिखता है। अमृत भारत ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, आवास, पानी, शिक्षा। भाजपा को यह बताना होगा कि केंद्र की योजनाएं अगर बिना रुकावट लागू हो तो केरल को क्या फायदा हो सकता है। डेमोग्राफिकल लिहाज से केरल बेहद संवेदनशील राज्य है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आबादी का अनुपात ऐसा है कि कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भाजपा के लिए जरूरी है कि वह समावेशी राजनीति की छवि बनाए, मंदिर, परंपरा, संस्कृति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। सिर्फ वैचारिक टकराव के सहारे केरल जीतना अब संभव नहीं है। 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को खास तौर पर शहरी इलाकों, युवा वोटर्स, मिडिल क्लास और पहली बार वोट देने वालों पर फोकस करना होगा। तिरुवनंतपुरम, कोची, त्रिशूर जैसे शहर भाजपा के लिए एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। लोकल लीडरशिप को मजबूत करना, क्षेत्रीय चेहरों को आगे लाना, दिल्ली मॉडल नहीं केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करना जरूरी होगा। अब सवालों पे आते हैं, जिन सवालों को हमने इंट्रोडक्शन के दौरान शुरू किया था। क्या तिरुवनंतपुरम की जीत गुजरात जैसी क्रांति की शुरुआत है? अरे वाह, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनना तो जैसे केरल की राजनीति में सूरज का उग जाना है। जहां एलडीएफ और यूडीएफ दशकों से तुम जीतो मैं जीतू का खेल खेलते रहे, वहां बीजेपी ने 50 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा कर लिया। मोदी जी ने खुद कहा कि गुजरात के 1987 वाले अहमदाबाद की तरह एक शहर से शुरू फिर पूरा राज्य। हाँ, ये क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि जहां एलडीएफ यूडीएफ की फिक्स मैच वाली राजनीति ने शहर को कचरा ढेर बना रखा था, वहां बीजेपी अब मॉडल सिटी बनाने की बात कर रही है। व्यंग्य ये है कि एलडीएफ और यूडीएफ वाले अब सोच रहे होंगे कि अरे ये कमल कहां से खिल गया, लेकिन सच्चाई है कि जनता थक चुकी है उनकी वैकल्पिक भ्रष्टाचार वाली सरकारों से। गुजरात में बीजेपी ने एक शहर से राज्य जीता, केरल में भी यही होगा। वोट शेयर 11% से 20% तक पहुंच गया है। अगला कदम 40% की ओर जाएगा। अगला सवाल, पीएम मोदी की यात्रा क्यों इतनी अहम थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा वो तो जैसे केरल में मोदी मैजिक लॉन्चिंग थी। आज ही अमृत भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ की, विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और रैली में बोले कि केरल में बदलाव की हवा चल रही है। अहम इसलिए क्योंकि ये बीजेपी की तिरुवनंतपुरम जीत का जश्न था। पहली बार केरल में बीजेपी मेयर और मोदी जी ने वादा निभाया कि जीतेंगे तो खुद आकर विकास का रोड मैप देंगे। व्यंग्य ये कि एलडीएफ वाले केंद्र की योजनाओं में अड़ंगा डालते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी आए और बोले तिरुवनंतपुरम को भारत का बेस्ट शहर बनाऊंगा। ये यात्रा चुनावी कैंपेन की शुरुआत है, जहां बीजेपी अब एलडीएफ यूडीएफ की भ्रष्टाचार वाली जोड़ी पर हमला बोल रही है। जनता के जोश से लगता है कि केरल में एनडीए की सरकार बनने की नींव पड़ गई है और एलडीएफ के लिए अलार्म बोला है। एलडीएफ यूडीएफ के शासन से जनता हुई बोर। एलडीएफ यूडीएफ के 45 साल के शासन से जनता थक चुकी है। थक चुकी है, अरे थक चुकी है भाई। जनता तो हार मान चुकी है और इनकी बारी बारी वाले लूट से 45 साल से एलडीएफ यूडीएफ और एक दूसरे के दोस्त दुश्मन बन करके सत्ता घुमा रहे हैं। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, तुष्टीकरण की राजनीति लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि दोनों ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की है, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी। व्यंग्य कि एलडीएफ केंद्र की योजनाएं जैसे पीएम आवास, जल जीवन मिशन में बाधा डालती है और यूडीएफ आंतरिक कलह में उलझा रही है। लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी की जीत ये बता रही है कि जनता अब तीसरा विकल्प चाहती है। विकास वाला, भ्रष्टाचार मुक्त, एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि एलडीएफ की गरीब विरोधी नीतियां जनता को बीजेपी की तरफ धकेल रही है, धकेलेगी और हां, थक चुकी है और अब बीजेपी का समय हो सकता है। बीजेपी कितनी सीटें जीतेंगी? अरे एलडीएफ और यूडीएफ वाले अब से ही गिनती शुरू कर दें, कम से कम 10, 15 और ज्यादा से ज्यादा 20 तक। अमित शाह ने कहा कि वोट शेयर 20% पार कर चुका है, अब 40% की तरफ कूदेगा। 2024 लोकसभा में एक सीट त्रिशूर, लोकल बॉडी में तिरुवनंतपुरम जीत और अब मोदी जी की रैली का जोश।
ये सब बताता है कि बीजेपी उभर रही है। व्यंग ये कि जहां एलडीएफ यूडीएफ के फिक्स्ड मैच में जनता बटी हुई थी, वहां बीजेपी अब हिंदू एकता और विकास से सेंध लगा रही है। सर्वे कहता है कि 5-15 सीटें, लेकिन ट्रेंडों को देखें तो बीजेपी अब गेम चेंजर बनेगी और शायद किंग मेकर भी। केरल में एनडीए सरकार का नींव भी पड़ चुकी है। क्या विकास मुद्दे भाजपा को मजबूत बनाएंगे? क्या सबरीमाला, भ्रष्टाचार और विकास मुद्दे भाजपा को मजबूत बनाएंगे? बिल्कुल। सबरीमाला तो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। पीएम मोदी ने आज रैली में वादा किया, सबरीमाला गोल्ड चोरों को जेल भेजूंगा, और बीजेपी सत्ता में आई। एलडीएफ पर आरोप की उन्होंने मंदिर की उपेक्षा की, भ्रष्टाचार होने दिया। व्यंग ये कि एलडीएफ यूडीएफ वाले धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू भावनाओं को कुचलते रहे, लेकिन बीजेपी अब हिंदू एकता से मजबूत हो रही है। भ्रष्टाचार, गोल्ड स्मगलिंग, कुप्रबंधन, जनता इन मुद्दों से थक चुकी है। जनता इन चीजों से थक चुकी है। विकास किसका? पीएम मोदी की ट्रेनें, हब्स, ये सब बीजेपी को विकास पार्टी बनाते हैं। ये मुद्दे बीजेपी को 2026 में 10-15 सीटें दिलाएंगे, क्योंकि जनता अब विकास और न्याय चाहती है, न कि एलडीएफ और यूडीएफ की लूट। केरल की डेमोग्राफी क्या बीजेपी के लिए चुनौती? डेमोग्राफी ये तो बीजेपी के लिए अवसर है, चुनौती नहीं। 54% हिंदू वोट है। सबरीमाला जैसे मुद्दों से एकजुट हो रहे हैं, जहां एलडीएफ यूडीएफ ने तुष्टीकरण किया। ईसाई 18% है। बीजेपी थ्रेशोल्ड जीत से आउटरीच कर रही है। मोदी जी ईसाई समुदाय से जुड़े रहे हैं। मुस्लिम 27% है। व्यंग ये कि यूडीएफ उनकी जेब में समझती है, लेकिन बीजेपी विकास से सबको जोड़ रही है। जहां एलडीएफ हिंदू बेस खो रही है, बीजेपी सेंध लगा रही है। एस और एनडीपी एनएसएस जैसे संगठनों से गठजोड़ हो रहा है। ये डेमोग्राफी बीजेपी को हिंदू एकता प्लस अल्पसंख्यक आउटरीच से मजबूत बनाती है। 2026 में जीत का रास्ता साफ कर रही है। एलडीएफ और यूडीएफ की कमजोरियां क्या? भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, गरीब विरोधी नीतियां, पीएम आवास में देरी, सबरीमाला चोरी। यूडीएफ आंतरिक कलह, अल्पसंख्यक निर्भरता, विकास में फेल, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली में दोस्त, केरल में दुश्मन। बीजेपी सिंधमारी कैसे करेगी? हिंदू वोट के जरिए, एकता से ईसाई आउटरीच करेगी, विकास प्रोजेक्ट से युवाओं को आकर्षित करेगी। 2020 जैसे गठबंधन से एर्नाकुलम में लाभ इसको मिलेगा। मोदी जी की गारंटी का फॉर्मूला भी है, वो भी काम करेगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता को बीजेपी की तरफ खींच रही है। 2026 में बीजेपी इनकी कमजोरियों से ही सेंधी नहीं मारेगी, इनकी दीवार गिरा देगी। तो अपनी राय आप जरूर दें सुलगता सवाल में। सवाल कैसे लगे, पूरी वीडियो आपको कैसे लगी, पूरी जानकारी कैसे लगी, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।